जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देख लेते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या थी। यूक्लिड तो एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड क्या थे? गणितज्ञ। यूक्लिड गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब सभी लोग जानते हैं कि भाग करना होता है। क्या होता है? भाग करना। प्रमेयिका और प्रमेय में अंतर होता है। प्रमेयिका का मतलब ये है किसी दूसरी प्रमेय का, लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी दूसरी प्रमेय का हेल्प लेकर निर्माण करना। प्रमेयिका कहलाती है। निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है किसी दूसरी प्रमेय का हेल्प लेकर निर्माण करना, ये प्रमेयिका कहलाती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रमेय क्या होती है। देख लेते हैं प्रमेय क्या होती है। अब जैसे एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसका फार्मूला सभी को याद होगा क्योंकि इतना आसान फार्मूला है। यहाँ पे जैसे होता है इसका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसको देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला तो ये है। इन्होंने इसका खुद निर्माण किया था। वो भी कैसे किया था देख लेते हैं बहुत ही बारीकी से। इन्होंने क्या किया? एक रस्सी ली। क्या किया इन्होंने? एक रस्सी ली। रस्सी से इन्होंने एक लंब कुछ इस तरीके किया, दोनों तरफ गांठ लगा दी, लंब जिसे कहते हैं हम लंब। और इन्होंने कुछ इस तरीके आधार की अलग गांठ लगा दी। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब की अलग और आधार की अलग। फिर इन्होंने क्या किया? कुछ इनको दोनों को ऐसे मिला दिया जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। फिर इन्होंने देखा कि अगर लंब का वर्ग करें, क्या करें? लंब का वर्ग करें और आधार का वर्ग करें और हम कर्ण का वर्ग करें तो कर्ण के वर्ग के लंब और प्लस आधार दोनों का वर्ग मिलाएं तो कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा, जो कि यही फार्मूला है। इन्होंने खुद इसका निर्माण किया था, किसी से नकल करके या टीप करके इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया था। अब जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जैसे ये क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। प्रमेयिका क्या है? इसको किसी दूसरी प्रमेय के द्वारा निर्माण किया गया है, हेल्प लेकर निर्माण किया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे विभाजन। क्या देखते हैं अब? विभाजन का मतलब सभी लोग जानते हैं कि भाग करना होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 15 सेब हैं। क्या दिए हैं? 15 सेब। अब इन्हें हमें 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो अब क्या करेंगे हम? 5 तेहीं 15, मतलब एक लोग को कितने सेब आएंगे? 3 सेब। एक व्यक्ति को 3 सेब मिलेंगे। एक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे? 3 सेब मिलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं विभाजन भाग करना होता है। मान लेते हैं जैसे हमको हमारे पास 2 संख्या दी है, एक 5 है और दूसरी संख्या 25 दिया है, या 26 मान लेते हैं, 26 दिया है।
उसके बाद अब क्या करना, मान लेते छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना, कुछ इस प्रकार दिया है 5 से 26 में हमें भाग करना है। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, कितना बचा यहाँ पे, एक बचा। और ये इसे हम क्या कहते हैं, भाजक, क्या कहते हैं, भाजक। और ये क्या होता है, भागफल, भागफल। जो बचता है वो क्या है, शेषफल। और जिसमें हम भाग देते हैं ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं भाज्य। तो यूक्लिड जी ने कुछ इस प्रकार से इसको लिखा। उन्होंने ये कहा कि अगर हम, जैसे हमारे पास 5 और 26 दिया है, 5 और 26 दिया है, हम इसमें क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को जो 26 दिए इसको हम a मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या यहाँ पे 5 दिया है इसको हम b मान लेते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये b हो गया, ये क्या हो गया, वो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक, और इसको कुछ इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि इसको, उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। उन्होंने ए हमारे पास 26 दिया है, ए क्या दिया है 26, तो ए क्या होगा, भाज्य होगा, ए क्या है, भाज्य। और बी क्या है हमारे पास, बी। अब देख लेते हैं यहाँ पे बी क्या है हमारे पास। इन्होंने ए को 26 को ए माना और 5 को बी माना। 5 क्या है हमारा, भाजक, 5 क्या है, भाजक। तो इसको हम बी हमारा क्या होगा, भाजक। और क्यों क्या है, इन्होंने भागफल जो दिया है यहाँ पे, इन्होंने इसका नाम क्यों दिया, क्या दिया, क्यों दिया। तो ये क्यों क्या हो गया, भागफल। और जो बचा आर, ये इन्होंने शेषफल का नाम आर दे दिया, शेषफल का नाम क्या दिया, आर। तो ये क्या है, शेषफल, ये क्या है, शेषफल। फिर इन्होंने एक चीज़ और बताया, इन्होंने बताया कि आर का मान, आर का मान जो शेषफल है, आर का मान या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। अब देख लेते हैं HCF हमारी किताब में दिया है, ये देखो यहाँ पे दिया है, ये इधर प्रश्नावली 1.1 सबसे पहला नंबर दिया है, इसको मोड़ लेते हैं। देखो यहाँ दिया, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते पहला नंबर हमारा क्या दिया है, HCF निकालते हैं। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। देख लेते पहला नंबर दिया है यहाँ पे 135 और 225। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ी संख्या उसको पहले कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया 225 बड़ा है 135 से। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब ये है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड ने ये कहा कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग करना। तो छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे 135 है, 135 से भाग करना 225 में, 225 में। तो अब कितनी बार जा सकता है इसमें भाग,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 135 का अगर हम 2 बार करेंगे 270 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जा सकते, तो यहाँ पे एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 135। अब घटा लेते हैं, 5 से 5 गया, यहाँ पे 0 बचेगा। 22 से अगर हम 13 घटाएं तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब उन्होंने एक फार्मूला भी बताया था, अभी देखो हमने बताया था A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे जो ए दिया है अभी बताया था आपको पहले। तो यहाँ पे जो ए दिया है क्या है, भाज्य है। ये क्या दिया है, भाज्य। और बी क्या है, यहाँ पे जो बी दिया है भाजक है। क्या दिया है, भाजक। और यहाँ पे जो क्यों दिया है, क्यों होता है भागफल, भागफल। और आर क्या दिया है, आर है शेषफल, शेषफल। तो अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक तरफ देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं चरण पहला। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या। तो ये हमारे पास बड़ी संख्या क्या है, 225 बराबर किससे हमने भाग दिया, 135 से। 135 से कितनी बार गए उसको हम गुणे में लिखेंगे, एक बार। अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 90, ये हो गया। अब उसके बाद यूक्लिड जी ने ये कहा कि जो शेषफल बचेगा, अब शेषफल से हम किस में भाग देंगे, भाज्य में, क्योंकि हमें 0 करना है, पूरा शेषफल इसका 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 90 से भाग देंगे 135 में। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, चरण दूसरा, चरण 2, भाग करना है हमें 135 में, वो भी कितने से, 90 से। अब देख लेते हैं कितनी बार जाता है, 90 का नम 90। तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 5 से 0 गया, यहाँ पे 5 बचेगा, 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे 4 बचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणे में एक बार गया। अब प्लस शेषफल कितना आ गया इसका, 45। शेषफल कितना आ गया, 45। अब इसके बाद अब इस संख्या से इसमें हम भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे हम 90 में, तो कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90। अब इसका शेषफल क्या हो गया, 0। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे चरण तीसरा, चरण तीसरा। कुछ इस प्रकार लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी तुम लोगों को। तो यहाँ पे दिया है 90 में हमने भाग किया कितनी बार, किससे भाग दिया है यहाँ पे, 45 से। कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल क्या है, 0। इन्होंने ये कहा कि जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाए वही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF, यहाँ पे HCF बराबर कितना आ गया हमारा, 45। इसका HCF क्या होगा, 45। तो ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखेंगे इसके बाद, दूसरा नंबर दिया है, देख लेते हैं। आप दिया है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 38,220 बड़ा है, 20 क्या है, बड़ा है, वो भी किससे, 196 से। अब इन्होंने क्या कहा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। छोटी संख्या इसमें क्या है, 196। तो इधर कर लेते हैं हम, यहाँ पे 196 से भाग करना है किसमें, 38,220 में। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या, तो हम 3 ही संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब हमारे पास लगभग 200 है, अगर हम इसमें 2 बार करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 400, लगभग 400। तो यहाँ पे 400 से कम है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, एक बार। तो अब देखो एक बार करेंगे तो यहाँ पे 196 ही आएगा,
अब इसको देखो यहाँ पे कितना है 2। अगर हम 2 से 6 घटाएं तो मतलब इससे हासिल लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6। कितना बचा यहाँ पे 6। उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 17। 17 में से 9 गया, बचा यहाँ पे 8। और इधर कितना बचा 2। 2 में से 1 गया 1। अब कितना उतारेंगे हम 2। अब देखो अब कितनी बार जा सकता है। लगभग हमारे पास 200, यहाँ पे लगभग 1800 से ज़्यादा है। मान लेते हैं 1800 है तो कितनी बार जाएगा 9 बार लगभग। 9 छंग 54। 9 छंग कितना हो गया 54। 9 ने 81। 81 54 कितना हासिल आया तो उसमें 5। 81 5 कितना हो जाएगा 86। अब देख लेते हैं यहाँ पे 9 का 9 9 का 9 9 9 8 17। यहाँ पे कितना हो गया 17। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8। यहाँ पे कितना हो गया 17। 17 में से 6 गया, नहीं 17 कहाँ बचेगा यहाँ पे तो 15 बचेगा। 15 में से 6 गया तो यहाँ पे 9 6 15। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे 1764। अब यहाँ पे घटाएंगे 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8। हाँ यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 16। 16 में से 1 इधर चला गया, यहाँ पे बचा 15। 15 में से 6 गया, यहाँ पे 9 बचेगा। हाँ 9 बचेगा। उसके बाद अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 बचा। ऊपर कितना बचा एक बार फिर से देख लेते हैं। BC दिया है तो ऊपर हमारे पास 2 बचा। ऊपर 2 बचा। ऊपर 2 कहाँ 0 0 बचा। तो अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास लगभग 1000 है, यहाँ पे लगभग कितना 200। तो कितनी बार जा सकता है यहाँ पे जाएगा लगभग 2 पंचे 10। 2 पंचे 10, हाँ 5 बार जा सकता है। तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 9 45। हासिल कितना आया था यहाँ पे 3। 45 3 कितना हो जाएगा 48। उसके बाद 5 के नाम 5 3 8 8 1 9, क्योंकि यहाँ पे कितना हासिल आया 4 तो कितना हो जाएगा 980। शेषफल क्या आ गया 0। तो इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे चरण इसका तो एक ही है, चरण एक ही है। हमने भाग दिया किसमें 38,220 में, वो भी किससे दिया 196 से। कितनी बार टोटल गया 195 बार। अब प्लस शेषफल क्या आ गया इसका 0। शेषफल क्या आ गया इसका 0। अब इसका HCF क्या होगा अभी बताया गया है कि जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, वही क्या होता है HCF। तो HCF यहाँ पे क्या होगा 196। कितना होगा 196। तो इसका HCF 196 होगा। दूसरा नंबर भी हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद तीसरा नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर, तो हमारे पास तीसरा नंबर दिया है 867 तथा 255। तीसरा नंबर 867 और 255। 255। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है 867 बड़ा है। 867 क्या दिया है बड़ा है, किससे 255 है यहाँ पे 55 से। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या दिया 255। 255 भाग करेंगे हम 867 में। तो कितनी बार जा सकता है यहाँ पे
हमारे पास लगभग यहाँ पे 260 दिया है। अगर हम 200 का भाग 3 बार करें, 250 का भाग 3 बार करें, कितना हो जाएगा? 7.5। हाँ, 3 बार जा सकता है, 3 बार देख लेते हैं। तो अब देख, 3 बचे 15 और 3 बचे 15, 15 1 16, हासिल कितना आ गया? 1। 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब घटाएंगे तो यहाँ पे, तो अब 7 से 5 गया, कितना बचा यहाँ पे? 7 से 5 गया यहाँ पे 2, 6 से 6 गया 0, यहाँ पे 8 से 1 गया, कितना बचा? 7, या कितना बचा? 1। अब लिख लेते हैं यहाँ पे चरण इसके, लिखेंगे यहाँ पे चरण पहला। हमने भाग दिया किस में? 867 में, वो भी किससे दिया? 255 से। कितनी बार गया? 3 बार। अब प्लस शेषफल 102 आया। अब दूसरी बार देख लेते हैं भाग करके। अब 102 से भाग देंगे हम 255 में, 255 में, तो कितनी बार जा सकता है? 102 का 255 में करेंगे तो 2 बार चला जाएगा आराम से। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 204। घटाने पर यहाँ पर कितना बचेगा? 51। कितना बचेगा? 51। तो अब चरण दूसरा भी लिख लेते हैं, चरण 2। चरण 2 हमने भाग किया 255 में, किससे? 102 से। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आया? 51। अब देख लेते हैं, अब इस संख्या से हम भाग करेंगे 102 में, तो कितनी बार जा सकता है? यहाँ पे 51 का भाग करेंगे 2 बार में, कट जाएगा, तो ये कट गया। अब चरण इसका लिख लेते हैं, चरण तीसरा। चरण तीसरा हमने किस में भाग किया है? 102 से 2 में, हमने 102 में भाग किया किससे? 51 से। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल क्या आया? 0। तो इसका HCF क्या होगा? HCF होगा इसका 51, क्योंकि 51 से पूरी संख्या क्या हो गई? पूर्ण रूप से कट गई। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय दोस्तों।